बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको। तो जो प्रभु तुम्हारे इतना चरण देख ले हम कहा प्रभु तुम्हारी खलज्जा को का होगा तुम्हारी जा कलिया का पड़ गई तुम्हारे कितने तो कांटे लगे कहा प्रभु कौन जंगल से छूटे तुम, कौन जंगल में हम चले आए, कांटे कांटे दखनी के ठसे जावे तुम, इतने कांटे लगत रहे तुम्हें पतो नहीं चलो। तुम जैसे भक्तों ने हमें पुकारा, हमने कांटों को दिक्कतों को नहीं देखा। लो भगवान को इतने कांटे लग गए, भगवान को पतो नहीं चलो। और तलक से मोड़ी मोड़ा को अगर कांटो लग जाए तो वो गलियन में चिल्लिया कांटा लगा, और आपको इतने कांटे लगे आपने आपको एहसास ही नहीं भाव, आपकी शरण में आ गए कांटे। समझ गए, और यही बात है। कोई बात नहीं प्रभु, लो अब क्या करें, भोग लगा रहे भक्तराज। हाँ बहुत देर से तुम्हारे समीप आए हैं, बैठे हैं, हाँ। विश्राम किया, लेकिन कुछ ले आओ खाने पीने के लिए। का तुम धर गए थे का? देखो तो ऐसे कह रहे जैसे पहला दिन धर गए हो, कह रहे कुछ खाने पीने के लिए हो तो लाओ। भूख लगी है? नहीं, अपने भक्तों के हाथों खाना चाहता हूँ। अच्छा हाथन से खाए जाओ। ले प्रभु, अरे आपके लिए तुम परसों से हर दिन प्रतिदिन आपके लिए नाश्ता रखते थे, ये फल सजाकर, और कि हमारे प्रभु खाएंगे। जो तो उल्टा हो रहा, हमारे गुरुजी ठाकुर जी को भोग लगाते सुबह तो तनक छिटकी चढ़ा देते, ये तो खाते ही नहीं हते, ये तो अड़ा के सो मोबार है। हाँ लेकिन समझ गए, हमारे गुरुजी के ठाकुर जी बोलत नहीं हती, वो भी गोल गोल कर गया हते, जे बोलत है चलत है बात करत तो मो तो भाई। लो प्रभु खा लो खा लो। कब के भूखे हो? समझ गए। लो कक्का तुम खा लो। नहीं, हमें नहीं खाना। क्यों? हम 14 वर्ष तक कुछ नहीं खाएंगे। तो का है तुम्हाओ व्रत। तो तुम्हाओ का करवा चौथ को व्रत है का? अच्छा व्रत है, हाँ। है। लो तो मैया तुम खा लो। प्रभु, हे प्रभु, मैं तो सठ हूं, मैं आपकी भक्ति नहीं जानता हूं। हे प्रभु, ना भजन करना जानता हूं। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए, तो इस सठ सुती क्षण को क्षमा कर देना प्रभु। भक्तराज, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। पूरी कहीं नहीं, तुम भी खाओ। अच्छा अवश्य। वाह, हम कैसे खा ले? भगवान को हम खुआ रहे भी हमें ना खुआए। अब नहीं खाने। भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पूरी महिमा भी तो मोरी मती थोड़ी, रवि सन्मुख खगोत उजोरी। हे प्रभु, क्या कहना चाहते हैं आप? बोले प्रभु। हे मुनि, मुझे प्रसन्न जान लीजिए, जो कुछ चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, पर मैं कभू न जाचा, समझना पड़े झूठ का साचा। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहदेव दास की नाई। मैं नहीं जानता हूं पर कैसा होता है, कैसा मांगा जाता है। आपको जो अच्छा लगे वो वरदान दे दे प्रभु। भक्तराज, मैं तुम्हें अपनी अविरल भक्ति प्रदान कर। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। कहे रमानिवासा, हरस चले कुंभजर से पासा। भक्तराज, मैं तुम्हारे गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ। क्यों, क्या बात है? आप गुरुदेव के पास जा रहे हैं हमारे? मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। बड़ी
विचित्र कहानी है हमारी। कहानी मुझे भी सुनाओ। एक तो है सत्य कथा, एक है मनोहर कहानी। अब तुम बताओ सत्य कथा सुनने के तुम्हें मनोहर कहानी? सत्य कथा। सत्य कथा तो ठीक है, रास्ते में सुनाते जाओ। अब चलो चले आओ, चलते। संगे चलो, मैं सुनाऊ। एक बार की बात, हमारे गुरुजी को आई दावत, यानी भंडारा। भंडारे की दावत आई, हमसे कहने लगे गुरुजी कि सुदीक्षण मैं भंडारे का प्रसाद खाने जा रहा हूँ, तुम ठाकुर जी की पूजा करना, स्नान बना देना। मैंने कहा ठीक है। हमने क्या किया, ब्रह्म मुहूर्त में हमने सिंहासन उठाओ ठाकुर जी को, मैं ठाकुर जी के, हमने कही हमारे गुरुजी तांबे के पात्र में इन्हें स्नान बनाओ, आज इन्हें खुलो कर दो, खुले स्नान बनाए। सो हम आपको नदिया पे ले गए, नदिया पे ले गए, और जैसे ही नदिया न पहुंचे सो एक भारी बड़ो पेड़ लगो तो जामू हो, और जामू के करिया ये बड़े रार जामू लगे थे। हमने जामू देखे सो हमारे मुंह में पानी आ गया, भूख बड़े आई, पेट में चूहा दौड़न लगे। फिर क्या हुआ? हमने कहा जामू तो खाने, सो हम पत्थरा देखने लगे, सो हमें कछु ना मिलो, नहीं मिलो सो आप धरे थे सिंहासन। हमने आपको उठा के और चूम के, हमने जो अच्छी खरीदी डरजा जामू की, और चूम के हमने दो हत्तू जैसे तुम्हें दो, सो तुम डरंगन में सर पर करत, और जामू पड़पड़ा तो नदिया में जामू बहुत ही गिराए पर पड़ाए, लेकिन हमने खूब ही खाए। अब हमने कही ठाकुर जी को देख लें दो, सो हम नदिया में घुस गए, घूटन घुस गए, जांगल से घुस गए, फिर कमर से घुस गए, छाती से घुस गए, खूब ही ढूंढो। अब हमने कही नाक से घुसत, तो फिर सांस कहां से ले रहे, खूब ही ढूंढो तो नहीं मिले। ई के बाद भूख और पड़े आई हमें, हमने 4 से 10 जामू खाए, सो और लगी भूख, तो छोटी ठाकुर जी धरी थी, इन्हीं को उठाओ, हमने उठाओ चूम के दो हाथ अच्छी तरह में दो, सब जे जामू पड़पड़ा तो जी भी नदिया में ये चले गए। जामू खाए, हमारी आत्मा तृप्त हो गई। अब हमने की बड़े कक्का नहीं मिले तो हल्के कक्का मिल जाए, इन्हें खूब ही ढूंढो, जे नहीं मिले, सो करिया हती ठाकुर जी और करिया रत जामू। सो हमने एक बड़ो जामू, एक हल्को जामू वही सिंहासन पे रख दे। अब हम आए आश्रम में, और जैसे ही शाम को गुरुजी आए, और ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी उठे, बोले सुतीक्षण सिंहासन लाओ। हमने कही सुतीक्षण अब तेरी पीठ लाल होने वाली है। सिंहासन ले आए, और जैसे ही उनने तांबे के पात्र में आपको डालो, पानी डालो, बड़े जामू में मेल लगो तो, हमने नहीं करो ध्यान, मेल लगो तो, सो हमारे गुरुजी बोले क्यों रे मूर्ख सुतीक्षण, तूने ठाकुर जी को कैसा स्नान बनाया, देखो तो कितना मेल लगा है। उनने क्या करो, अंगूठा की ठील लगा दी, अंगूठा की ठेल लगाई, तो गुठली जाके इतने दूर गिरी, उनके हाथ में पकड़ा ले। बोले क्यों रे मूर्ख सुतीक्षण, ठाकुर जी को क्या हो गया है? हमने कही हमें क्या पता, तुम 4 बजे ठंड में सपराऊ, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, और सालग्राम सड़ गए सुतीक्षण का जानी। हमें नहीं पता, लेकिन गुरु भगवान तो गुरु भगवान है, वो समझ गए। उन्होंने मेरी इतनी पिटाई लगाई, बोले जा सुतीक्षण मेरे आश्रम में नहीं आना तो ठाकुर जी को लेके आना। आज हमारे साथ ठाकुर जी है, हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, आ जाओ। तुरंत सुतीक्षण गुरु पाहे गया हूँ, भया हूँ। गुरुजी ठाकुर जी कहाँ हैं? गुरुजी हमको मारना नहीं, तुम्हारे ठाकुर जी मुंह बोलते थे, हमारे चलते हैं फिरते हैं बात करते हैं, ठाकुर जी को लेके आया हूँ। और संगे मज्जा को ले आए। अच्छा हाँ, मिलवा दो। इतने नंजा होता ही है, कहाँ? कुटिया के बाहर। चलो तो आ जाओ, आ जाओ। ऐसे नहीं, पहले हमें कन्या लियो।
जय हो बांके बिहारी की, जय हो मदन मुरारी के। वाह 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 वाह, आप 25 का बांका जवान हो गया है, लेकिन दद्दू के गोद में चलना नहीं छोड़ा है। अपने ठाकुर जी के लिए तुमको क्या मैं किसी भी को कन्या ले सकता हूँ। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पूरी सुनत अगस्त तुरंत उठ भागे, हरही बिलो को नयन जल खाए। आज ये दृश्य देख करके मुझे एहसास हो रहा है सबसे बड़ा कौन होता है। सबसे बड़ा गुरु होता है जो कि अपने शिष्य को मार्गदर्शन देता है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। आज गुरु ने आश्रम से नहीं निकाला होता तो आज मुझे साक्षात श्री राम के दर्शन नहीं होते। इसलिए कहा गया है गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इसलिए सर्वप्रथम गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए। पुण्य कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मौसम भागवंत नहीं दूजा। ए प्रभु या कहीं गुरु, अब हम जा रहे हैं गंगन की उसार करें, गोबर ओबर डालो हुए वो फेंक आए और वह अपनी भूरी गज्जा ब्या परी और वह जर्सी गज्जा क्या बन हो गई। ठीक है तो हम जा रहे हैं, हम बच्चे। ऋषिराज, आप तो तीनों लोकों की जानने वाले हैं। अपने तप और ज्ञान से सदैव जन कल्याण करने वाले हैं आप मुझे ऐसा स्थान बताएं जहां पर हम कुछ समय रह सकें और यहीं समीप में इस वन में राक्षसों का विनाश कर सकें। भगवान, आपकी जो यह महिमा है कि जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहां जाऊं, ये आपकी महिमा है कि संतों को बढ़ाई देते हैं। हे प्रभु, मैं आपके भजन के प्रभाव से एवं सत्संग के प्रभाव से मैं कुछ जानता हूं कि यह जो उम्र का जो वृक्ष है वह आपकी विशाल माया है और उसमें जो फल लगे हुए हैं वो अनेक ब्रह्मांड हैं और फलों के अंदर जो जीव रहते हैं वो संसार के प्राणी हैं। हे प्रभु, उस प्राणियों को भक्षण करने वाला जो काल है वह काल भी आपके डर से डरता है। प्रभु, यह तो आपकी महिमा है। यह वर मांगो कि पान कहता हृदय बसों से अनुज समेता। हे प्रभु, आपने जो पूछा है कि मैं कहां जाऊं कहां रहूं, आपके लिए इस समय उचित स्थान पंचवटी नामक स्थान है जो दंडकारण्य में है। वहां गोदावरी नदी सदैव बहती रहती है नाथ, हे नाथ। और दंडक वन में गौतम ऋषि का जो श्राप है उसको भी जाकर के दूर कीजिए। हे प्रभु, वही उत्तम स्थान है। हे ऋषिराज, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। गुरु चले राम तबो आयो सपाही, चले राम तबो आयो सपाही, दुर्ता है पर जो गति दिए लाई। गिरिराज ते भेंट भई बहुविधि प्रीत बढ़ायो, गोदावरी निकट प्रभु रहे परण ग्रह छाए। हेलो हेलो,
यह 20 रुपया प्रमोद एवं सीताराम अहिरवार 20 रुपया।